नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय सिधौली, सीतापुर, लखनऊ विश्वविद्यालय से बीए थर्ड सेमेस्टर में संस्कृत पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं यह बता देना चाहता हूँ कि उनका संस्कृत का पेपर 27 और 28 फरवरी 2023 को होगा। ऐसी स्थिति में थर्ड सेमेस्टर वाले विद्यार्थी प्रथम प्रश्न पत्र में वैसे तो पूरा पढ़ना चाहिए, लेकिन पूरा पढ़ नहीं पाएंगे, ना तो किस पेपर पूरा पढ़ पाएंगे। और अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ तो किसी के पास है ही नहीं, कुछ ही लोगों के पास होगा, थोड़ा बहुत भले हो, किसी के पास है नहीं। तो सभी विद्यार्थियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि वह सभी विद्यार्थी अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ अंक के श्लोकों को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और उस श्लोकों को पढ़ करके उन्हें उन श्लोकों का अर्थ मालूम हो जाएगा तो आराम से क्या कहते हैं अपनी व्याख्या कर सकते हैं। और इसके अलावा सेकंड पेपर में सूत्रों की सिद्धि करना है, रूप सिद्धि के संबंध में प्रश्न आएंगे, उनको भी आप तैयार कर लेंगे। नागेश भट्ट, जयादित्य वामन और आचार्य भोजराज के संबंध में भी कुछ बातें आप तैयार कर लेंगे। इस पेपर में भी ये सब दिया हुआ है। इसके अलावा जो विद्यार्थी गांधी महाविद्यालय सिधौली सीतापुर पढ़ते हैं उनको मैंने नागेश भट्ट, जयादित्य वामन, हरदत्त मिश्र और आचार्य भोजराज के संबंध में लिखा दिया है कि क्या पढ़ना है, उसको आप पढ़ लेंगे। और सूत्रों की व्याख्या पढ़ लेंगे। हमने 4 दिया था, एक ही पेज, एक पन्ना है नहीं 2 पेज, वो अगर 2 पेज पढ़ लेंगे तो आप सूत्रों की व्याख्या और रूप सिद्धि भी आराम से कर लेंगे, ज़्यादा मेहनत नहीं है। तो इसलिए आप जो है ठीक ढंग से अपनी तैयारी करना और कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए, जितने भी जो क्या कहते हैं। हाँ, इसके अलावा फर्स्ट पेपर में कुछ प्रश्न आएंगे, हो सकता है कालिदास की नाट्य शैली पूछ ले, उपमा कालिदास पूछे, या वैदर्भी संदर्भे कालिदासो कति विशिष्यते, ये सब बातें पूछे। तो उसमें आपको सबसे पहले क्या लिखना है कि महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य में सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उन्होंने रामायण और महाभारत को आधार बना करके अपने ग्रंथों को लिखा है और अभिज्ञान शाकुंतलम का आधार महाभारत और पद्म पुराण है। इसके अलावा क्या लिखेंगे कि उन्होंने पात्रों के चरित्र को भी बहुत ही सजीव ढंग से प्रस्तुत किया है। जैसा पात्र है वह वो अपना अभिनय वैसा ही करता है। इसमें बातचीत भी देश कहते कथोपकथन या संवाद, बातचीत भी बड़ी सुंदर है और मधुर है। ऐसे लिख देंगे जो जैसा पात्र उसी अनुसार बोलता है। और जो पढ़े लिखे जितने भी पात्र हैं, जैसे कणव ऋषि, राजा दुष्यंत, मातली, सारंगव, सारद्वत, ये सब संस्कृत भाषा में बोलते हैं। और इतनी महिलाएं हैं वो सब प्राकृत भाषा में बातचीत करती हैं, ये भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ आप क्या करेंगे, देश काल और वातावरण का ध्यान रखेंगे कि महाकवि कालिदास ने अपने नाटक में जंगल, पहाड़, नदी, तीर्थ, पशु पक्षी, जीव जंतु, सूर्योदय, चंद्रोदय, संध्या, रात, इन सब का बड़ी सुंदरता से वर्णन किया है। सोम तीर्थ का वर्णन किया, सची तीर्थ का कहते वर्णन किया, और भी तमाम बातें हैं, सब बातें सब देश काल वातावरण लिख देंगे। फिर क्या लिखेंगे, इनकी भाषा बहुत क्या कहते सरल, सरस और प्रभावशाली है। इसमें इन्होंने कई अलंकारों का प्रयोग किया। जितने अलंकार आपको नाम याद आ जाए, अनुप्रास, नक्सलेश, उपमारूपक, प्रेक्षा, विभावना, विशेषोक्त, काव्यलिंग, परिकर, प्रतिवस्तु, उपमा, दृष्टांत, जो भी आ जाए लिख डालिए। और कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में 24 छंदों का प्रयोग किया। जितने आपको नाम याद आ जाए लिख डालिए। वंशस्थ, अनुष्टुप, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति, द्रुत विलंबित, शार्दूल, विकृतम, मालिनी, ये सब सारे छंदों के नाम भी डालिए।
कालिदास ने अपने अभिज्ञान शाकुंतलम में मुख्य रूप से प्रसाद गुण वैदर्भी रीत का प्रयोग किया है, लेकिन कहीं कहीं पर जहाँ पर शकुंतला की सुंदरता है वहाँ पर माधुर्य गुण का भी कथन उन्होंने भली भांति प्रयोग किया है। जहाँ पर राजा दुष्यंत को गुस्सा आता है, मातल जब उनके मित्र को उठाकर छत पर फेंकता है तो राजा गुस्सा आता है, वहाँ पर ओज गुण है और वीर रस है। तो कालिदास मुख्य अभिज्ञान शाकुंतलम का मुख्य रस श्रृंगार है, लेकिन श्रृंगार के साथ साथ इसमें ओज गुण, अद्भुत रस नहीं, श्रृंगार के साथ साथ अद्भुत रस, शांत रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस का भी सुंदर प्रयोग किया गया है। तो इन सारी बातों को आप इसमें लिखेंगे। वैदर्भी रीत का प्रयोग किया गया है, कहीं कहीं पांचाली रीत का और कहीं कहीं लाठी रीत का प्रयोग किया। ये सारी बातें अगर आपका कथन लिख देंगे तो चाहे जो प्रश्न आए आपका कथन पूरी तरह से कथन सही हो जाएगा। ये सारी बातें लिखेंगे तो आपका प्रश्न का कथन पूरी तरह का कथन सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप भली भांति पेपर देंगे और कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए इसका भी पूरा का कथन ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। शेष मैं आपको अन्य बातें जब कुछ विचार करूँगा तो कुछ और वीडियो फिर अपलोड करूँगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।